हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक हम कर लेंगे। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आज। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देखिए बेटा, हमें क्या बोला गया? लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले जानते हैं कि इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन में क्या खास बात होती है। तो देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या होती है? इक्वेशन। क्या होती है? इक्वेशन। अगर हम सिंगल लिख देते हैं 5x प्लस 3, क्या ये इक्वेशन होगी? नहीं, ये क्या होगा? हमारा एक्सप्रेशन। क्या होगा? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें और इसमें क्या अलग बात है, क्या डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन के लिए हमें जरूरी है कि इक्वल टू 5x प्लस 6 इक्वल टू 3। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी। जैसे अगर हम लिखते हैं x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। ओके, तो हमें क्या चाहिए बेटा? इक्वेशन के लिए जरूरी है इक्वल टू का साइन। ठीक है, उसके इक्वल टू कुछ हमें दिया होना चाहिए। अगर इक्वल टू नहीं है तो वो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ना कि इक्वेशन। क्लियर है बेटा? तो अब बात करते बेटा, ये तो हमें इक्वेशन पता लगी, लेकिन हम क्या चैप्टर कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या खास बात होगी? लीनियर। लीनियर होता है सिंगल के लिए, वन के लिए। लीनियर होता है वन के लिए। अब देखो बेटा, अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x या 3 इक्वल टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, ये इक्वेशन है। इक्वेशन तो ये होगी, बट लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसलिए हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है द वेरिएबल हैव पावर 1। पावर 1 यानी जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। द लीनियर इक्वेशन द वेरिएबल हैव मैक्सिमम पावर इज 1। मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? 1। यहाँ पे देखो x की पावर हमने कितनी रख दी? 2। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर हम लिख दें, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x स्क्वायर प्लस x, 5x स्क्वायर प्लस 6x, हम कहोगे मैम यहाँ पे तो x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे तो x की पावर 1 है बेटा, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसलिए ये हमारी लीनियर नहीं, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर हमें बस ये याद रखना बेटा, लीनियर इक्वेशन में जो हम वेरिएबल यूज करेंगे, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल हमारा A to Z कुछ भी हो सकता है, x y z a b c d, कुछ भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बस खास बात क्या रहेगी? उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 रहेगी। ठीक है, अगर हमने लिख दिया x प्लस 3, अब ये कहोगे बेटा यहाँ पे पावर तो मेंशन ही नहीं है। ये हमें अंडरस्टूड होती है बेटा, अगर किसी की पावर नहीं दी गई तो वो 1 होती है। ओके, इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? लीनियर इक्वेशन समझ गए। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 रहेगी, उसके बाद 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं बेटा? जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं, जो हम ABCD यूज करते हैं, ABCD XYZ, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है अगर इक्वल टू 0 नहीं दिया गया वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट है। अब देखो बेटा, ये x है, x क्या होगा हमारा? वेरिएबल। f5 क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ x। 3 क्या रहेगा?
कांस्टेंट। ठीक है बेटा, 5 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स को बोलेंगे वेरिएबल एंड 3 को बोलेंगे कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन। आगे देखो बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, ये अगर इक्वल टू आ रहे हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन। ये क्या होगी इक्वेशन। ठीक है, यहां से तो हमें पता लगे इक्वल टू 0 है या इक्वल टू कोई भी डिजिट है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन। अब जो हमारा वेरिएबल है, अगर इसकी मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। समझ गए बेटा, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इक्वल टू साइन आ गया तो वो इक्वेशन होगी। अगर देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 7 कर देते हैं, तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन तो है, बट ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन समझना है। वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, क्लियर। ठीक है, सो अब करते हैं बेटा, अब हम करेंगे सोल्विंग ऑफ इक्वेशन। सोल्विंग इक्वेशन को सोल्व क्या करेंगे। एक और बात बेटा, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दोनों साइड वेरिएबल टर्म हो सकती है। कैसे, 2x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 3x, तो भी ये भी हमारी क्या रहेगी लीनियर इक्वेशन रहेगी। ठीक है, ये भी होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सोल्विंग इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो, अगर हमें दिया गया 3x प्लस 5 इक्वल टू 3, अब देखो बेटा, अगर हम ये हमारी इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। अगर हम इधर से 5 माइनस कर देते हैं, 3x प्लस 5 माइनस 5, यहां से भी राइट हैंड साइड से भी क्या कर देंगे -5 कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने कहा बेटा, अगर मैंने रोहन को 5 टॉफियां दी, सोहन को 5 टॉफी दी, दोनों को पास इक्वल है ना, 5 है। अगर मैं रोहन से भी 2 ले लेती हूँ और सोहन से भी, सॉरी जो भी हमने नाम लिया, रोहन से भी 2 ले लेती हूँ, सोहन से भी 2 ले लेती हूँ, तो दोनों के पास 3 बच गए ना। अगर हम एक को, अगर मैंने कहा मैंने रोहन को पहले 5 दी, सोहन को भी 5 दी, अगर मैं 3 और दे देती हूँ रोहन को और सोहन को भी 3 दे देती हूँ, तो भी इक्वल रहेंगे। ऐसे ही बेटा, अगर हम इधर से कुछ माइनस कर रहे हैं, उधर से भी माइनस कर देंगे, तो वो हमारा इक्वल ही रहेगा। क्लियर। अब देखो, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3x, 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा -2। अगर ये यहाँ पे डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है बेटा, अगर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लेके आते हैं, अगर हम इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर लेके जाएंगे, तो साइन चेंज होते हैं। कैसे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे अब देखो, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, हमारे पास एक मेथड तो ये है कि हम दोनों साइड से माइनस माइनस कर सकते हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं। किसमें इसमें किया, हमें ये नंबर गायब करना था बेटा। अगर 5 है हमारे पास प्लस में है, तो अगर मैं -5 कर दूंगी तो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं बेटा, देखो, अगर हम ले रहे हैं x -3 इक्वल टू 6। अब देखो, यहाँ पे -3 है, अगर हम यहाँ पे +3 कर दें, अगर -3 है +3 कर देंगे, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने क्या किया, x -3 +3। अगर यहाँ +3 कर रहे हैं, तो हमें राइट हैंड साइड भी +3 करना होगा।
अब देखो बेटा -3 + 3 0, x इक्वल टू 6 + 3 9। क्लियर है बेटा। अगर हमने इस साइड प्लस किया तो उधर भी करेंगे, इस साइड माइनस किया तो उधर भी करेंगे। और अगर हम इक्वल टू साइन के इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए तो हमारे साइन हमेशा चेंज होते हैं। प्लस होगा माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अब बेटा हमने इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड कर लिया कि प्लस माइनस करके कर लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड मेथड है टेकिंग वेरिएबल्स इन वन साइड। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं। मान लो अगर हमारे पास 2x + 1 = 3x + 4 है। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। अब हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, जो हमारी x वाली टर्म है उनको एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे और जो कॉन्स्टेंट है उनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, 2x है, 3x को इधर लेके आएंगे, वहां पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होता है, -3x। अब देखो बेटा यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 - 2 क्या आ जाएगा बेटा x। साइन किसका आता है, बड़े डिजिट का, जो बड़ा डिजिट होगा उसी का साइन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो -3 बड़ा है ना, 3 माइनस का तो माइनस आ जाएगा, 4 - 1 3। अब देखो -x = 3 है, अगर हम माइनस को यहाँ से वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस यहाँ से हम उधर लेके जाएंगे तो हमारा x प्लस हो जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हमारा वेरिएबल माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, और हमारा वेरिएबल प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया बेटा, x वाली टर्म को एक साइड लिया है, कॉन्स्टेंट को एक साइड लिया है और हमने सोल्व कर दिया। प्लस माइनस माइनस होएगा और जो हमारा साइन लगता है वो किस पे डिपेंड होता है, जो हमारा बड़ा डिजिट होता है उस पे। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और करते हैं। अगर हमने किया 5x - 5 = 10। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक ही बार हमने वेरिएबल्स वाली टर्म को यूज किया है। तो देखो 5x को इधर रख लेते हैं, 10 एज इट इज, -5 को उधर लेके जाएंगे, +5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5x 15, 10 + 5 15, x क्या होगा बेटा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब कैंसिल आउट हो रहे हैं 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट। अब देखो बेटा हमने जो अभी क्या किया था, इक्वेशन सोल्विंग की। इक्वेशन सोल्विंग में देखो हमने क्या लेते, एक एग्जांपल और ले रहे हैं बेटा। ठीक है, हमने किया 5x + 5x - 10 = 20। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 5x को इधर रखेंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा, 5x = 20। देखो अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 30/5। कैंसिल आउट हो रहे हैं, कर देते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। अब देखो हम इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे, हमने क्या कहा भाई 5x - 10 = 20 है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू जो हमारी 6 आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 नाम रख देते हैं हम इसका। तो अब हम देखो 5x - 10 = 20, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, 6 पुट कर देंगे,
-10 इक्वल टू 20, 5 6 या 30, -10 इक्वल टू 20, 30 - 10 क्या होगा, 20 इक्वल 20। अब देखो ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गए बेटा। अगर हमारा राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड आ गया तो यानी हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो सही है। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया ना, तो ये सब आप समझ गए होंगे। अब बेटा आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारी पूरी स्टेटमेंट दी होती है और हमें इक्वेशन खुद बनानी होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में पहले तो हमें इक्वेशन दी गई होगी और हम उसे सोल्व आउट करेंगे, लेकिन बेटा बाद में क्या होगा कि हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दी जाएंगी कि हमें इक्वेशन खुद बनानी है और फिर उनको सोल्व आउट करना है। ठीक है, जैसे हमें बोल देंगे द सम ऑफ two variables are या sum of two numbers are 30 if one is more than 5 then other number। अगर वो हमें कह दे if the sum of two number is 20 and one is more than second 5 more than, या बोल दे twice then other, या बोल दे 4 times then other, या बोल दे 5 less than other। ठीक है, तो देखो बेटा जहां पे लेस होगा, अगर लेस बोलता है तो क्या होगा, माइनस। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। मोर क्या होता है, ज्यादा। अगर मोर बोलेगा प्लस हो जाएगा। टाइम्स बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट बोलेगा तो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर डिफरेंस बोलेगा तो भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। ठीक है, डिफरेंस माइनस करना होगा। अगर हमें डिफरेंस बोलेगा तो हमें माइनस करना है, लेस बोलेगा तो भी माइनस करना है, मोर बोलेगा प्लस करेंगे, सम बोलेगा प्लस करेंगे। अगर सम है तो भी उसका अर्थ क्या होगा, प्लस। ठीक है, टाइम्स बोल रहा है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोल रहा है मल्टीप्लाई। नॉर्मली बेटा प्रोडक्ट सम डिफरेंस, ये तो क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ दिस नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। और ये हमें क्या दी होती है बेटा, स्टेटमेंट दी होती है कि वो इतना लेस है, इतना मोर है, इतना टाइम्स है। जैसे ट्वाइस हो गया, ट्वाइस क्या होगा, ट्वाइस यानी दो गुना, यानी कि जितना भी दिया गया उससे दो गुना। अगर 5 दिया गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, थ्राइस बोल रहे हैं 3 गुना, 4 टाइम्स बोल रहे हैं। अगर वो हमें 5 टाइम्स बोल रहे हैं, 5 टाइम्स का मतलब क्या, अगर x है तो क्या हो जाएगा 5x। ठीक है बेटा, आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हमारे पास एक मेथड और आएगा, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस क्या होता है, देखो बेटा अगर हम लिख रहे हैं 2x + 3 अपॉन x + 1 इक्वल टू 5/6। ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिया गया होगा और हम इनको सोल्व आउट करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। विच मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या होगा बेटा, क्रॉस क्या होता है, ये हमारा क्रॉस होता है ना। ठीक है, क्रॉस हमारे पास क्या होता है, ये क्रॉस होता है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो हमारा ये न्यूमरेटर है इसकी मल्टीप्लाई होगी 6 से, डिनोमिनेटर होगी सेकंड वाले न्यूमरेटर से। ठीक है, समझ गए, यानी इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी। ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कैसे, अब हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से। ठीक है, इक्वल रहेगा। अब क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से। समझ गए बेटा, ऊपर वाले के इधर के नीचे वाले से, यानी फर्स्ट टर्म
कि जो हमारा न्यूमरेटर है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसकी सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वाले के न्यूमरेटर के फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। कैसे? 6 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1। ओके, अब इसको सोल्व आउट करते हैं। 6 2 जा 12x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x, x प्लस है, प्लस आ जाएगा 5 इंटू 1 5। जो साइन है बेटा वो साइन हम एज इट इज लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा था बेटा, जो हमारी x वाली टर्म है, जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड लेंगे और कॉन्स्टेंट को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो 12x 5x को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर क्या था प्लस, राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 5 है, यहाँ पे प्लस 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, अब देखो 12 माइनस 5 7x इक्वल टू 5 माइनस 18, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस करेंगे आएगा 13। साइन किसका आता है बेटा, बड़े डिजिट का, बड़ा डिजिट हमारे पास है माइनस में, 18 है ना, 18 माइनस हो तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस में। अब देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, समझ गए बेटा। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। क्रॉस काटा, ऐसे ही करते ना, क्रॉस ऐसे किया, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आता है वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड ले लेंगे और सोल्व आउट कर देंगे। ठीक है बेटा, इक्वल के साइन से इधर जाए या उधर जाए साइन चेंज होते हैं। आई थिंक आप सबको ये सब समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, आगे वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे।